एक दिन पहले देखिए 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए और मध्य प्रदेश में भी इन एग्जिट पोल के अधिकांश जो परिणाम नतीजे आए हैं उनमें भाजपा के लिए खुशखबरी सामने आई है। इन एग्जिट पोल्स के नतीजों में IBC 24 की ओर से किए गए एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 27 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। जो सर्वे IBC 24 ने किया उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 27 से 28 सीटें जाती दिख रही है, 27 से 28 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर ही सिमट कर रह सकती है और अधिकांश एजेंसियों के जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके नतीजे यही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 100% बीजेपी एक बार फिर अपना प्रदर्शन 2019 की तरह दोहराती नजर आ रही है। करेंगे इसी मसले पर चर्चा। जो मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं उनसे। अशोक रोहाणी जी बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है अशोक जी। बैजनाथ कुशवाहा जी पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बैजनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत। और राकेश अचल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बैजनाथ कुशवाहा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूर्व विधायक हैं। बैजनाथ जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितना बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व कैसे बचाएगी। पिछली बार तो छिंदवाड़ा की सीट जीतकर आपने इकलौती सीट अपने खाते में डाल ली थी, लेकिन चुनाव शुरू होने के पहले से ही बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह की कैंपेनिंग कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में की है, दावे जिस तरह से सामने और बातें जिस तरह से सामने आ रही है, 29 सीटें बीजेपी जीतने की बातें कह रही हैं और एग्जिट पोल्स के नतीजे भी इस तरफ रुझान में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? बैजनाथ जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। मध्य प्रदेश जी। में कल भी मैंने अपनी बात रखी थी और आज भी मैं अपनी बात पूरी दावे के साथ में रख रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 10 और 11 सीटें जीतेगी। जब मध्य प्रदेश में ही ये जो एग्जिट पोल है, जब 1 सीट 2 सीट कांग्रेस की दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरे देश में भी ऐसे ही दिखा रहे होंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 11 से लेकर 12 सीट जीतेगी, इसमें हमें कहीं कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता की पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, कांग्रेस का साथ दिया है। इस समय राहुल गांधी जी ने जो ये कहा है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे करवाएंगे और समान भागीदारी देंगे, इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश की जनता, पूरा यूथ और पूरा नौजवान पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़ा है और साइलेंट होकर के पूरी जनता ने कांग्रेस को वोट किया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से जो परेशान नेता हैं, उन्होंने भी अंदरूनी कांग्रेस का काम किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 12 सीट हम जीत रहे हैं। बैजनाथ जी, जिस हौसला अफजाई के साथ आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं, निश्चित मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे क्रिटिकल समय में जब विधानसभा चुनाव परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते हैं, जब कमलनाथ से पद लेकर जीतू पटवारी जैसे युवा नेतृत्व को PCC की जिम्मेदारी दी जाती है, कई नेता पार्टी छोड़ देते हैं, बीजेपी अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देती है, इन तमाम गतिविधियों के बीच कांग्रेस पार्टी की मनस्थिति क्या होगी ये तो शायद आप जैसे नेता बेहतर जानते होंगे, लेकिन कुछ आधार तो होगा इसका। आधार जब पिछली बार भी जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय पर सारी सर्वे एजेंसियां कह रही थी कि मध्य प्रदेश में 160-165 सीटें कांग्रेस की जीतेंगी, लेकिन सर्वे का पता नहीं किया और टोटल उल्टा हो गया। जब उस समय उल्टा हो गया तो इस समय भी उल्टा हो सकता है। ठीक है, ये जनता की जो सर्वे है हम उस आधार पर कह रहे हैं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक जी क्या कहेंगे? बैजनाथ जी तो पूर्णतः कॉन्फिडेंस से दावा कर रहे हैं, भले ही एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी बताएं, 10 से 12 सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है, जीतने के दावे पहले भी कांग्रेस के नेता करते आए और उसी लाइन पे बैजनाथ जी चल रहे हैं। मैं कांग्रेसी मित्र को एक ही बात कहूंगा कि 4 जून तक खुश रहने के लिए ख्वाब ये पर्याप्त है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीत रही है। ये
एग्जिट पोल के साथ साथ मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। और रही बात उनकी 11-12 सीटों की, तो मैदान में न कांग्रेस का कार्यकर्ता था और न बूथ में कार्यकर्ता था कांग्रेस का। और मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं दिल्ली में बैठक हो रही है ना जो कांग्रेस की, वो भी इसलिए बैठक हो रही है कि कम से कम काउंटिंग में कार्यकर्ता पहुँच जाएं। ये उत्साह जगाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, जो निराशा का भाव आ गया है, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि काउंटिंग में भी लोग कार्यकर्ता इनके ना पहुँचे, ये स्थिति है इनकी। तो एक नया इतिहास बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है मध्य प्रदेश की 29 सीटों को फतेह कर। निश्चित रूप से 29 की 29 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश जी, आपने हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों को सुना। कांग्रेस का अपना पक्ष है, बीजेपी का अपना पक्ष है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पूरी इस लड़ाई को लड़ती आई, कैंपेनिंग जिस तरह से की, युवा नेतृत्व के हाथों में बागडोर सौंपी गई, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि उस तरह से कांग्रेस मुद्दों को नहीं भुना पाई, उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ पाई। परिणाम बताएंगे 4 तारीख को मध्य प्रदेश के संदर्भ में। लेकिन अगर, मैं फिर कोट कर रहा हूं, अगर बीजेपी 29 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अस्तित्व पर एक गंभीर सवाल खड़ा होगा। दीपक जी, धन्यवाद आपका और साथियों। देखिए, इस देश में जब से ये जो एग्जिट पोल का चलन शुरू हुआ है, हम लोग उससे पहले के पत्रकार हैं जब देश में दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं होता। तो एग्जिट पोल कभी विश्वसनीय होते हैं, कभी नहीं होते। इनकी स्थिति ठीक वैसे अखबारों में छपे भविष्यवाणी जैसी होती है, जिसमें किसी को आ रहा अपनी राशिफल को पढ़े तो कहते हैं पुत्र योग नहीं। तो इन पर तो भरोसा बहुत ज्यादा मुझे कभी नहीं रहा। बाकी होते हैं करीब 80% तक सही भी गए हैं एग्जिट पोल। और जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में जब पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में जो हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या थी 109 और सीटें जीती थी लोकसभा की 19 में 28। तो आज इनकी संख्या 166 है भारतीय जनता पार्टी। तो इनको 29 क्या और 10 सीट ज्यादा हो तो सब जीतना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में अगर कांग्रेस जैसे कि आपका कोर्ट बता रहा है 2 सीटें भी जीतती है तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो पिछले चुनाव के खासतौर पर मेरे ग्वालियर अंचल में देखता हूँ 4 सीटें हैं। 4 सीटों में केवल गुना की सीट को छोड़ दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी 3 सीटों पर भिंड में, मुरैना में और ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर 3 सीटों पर इतना कड़ा मुकाबला हुआ है। और जैसा कि अभी बैजनाथ जी कह रहे थे, मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कटिबद्ध मतदाताओं ने भी इस बार प्रत्याशी चयन से रुष्ट होकर के विपक्ष के लोगों को वोट दिया है। तो अब नतीजे तो 3 दिन बाद आ ही जाएंगे, सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस अगर 2 सीट भी जीतती है, 1 सीट भी जीतती है, तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस समय सत्ता पक्ष के पास अकूत ताकत है। 166 विधायक है, उसको तो एक भी सीट छोड़ना ही नहीं चाहिए, 29 की 29 जीतना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो सर्वेक्षण है वो भी सही है और वैजनाथ जी का और हम लोगों का जो आकलन है कि कांग्रेस 2 से ज्यादा 4, 5, 6 तक भी जा सकती है। चलिए आए तो अच्छा, नहीं आए तो मतदाता है, जनता जो जनादेश देगा वो 4 तारीख को सामने आ जाएगा। ठीक है, हार जीत के इन आंकड़ों से इतर सीट कौन कितनी सीटें ला रहा है, इससे इतर बैजनाथ जी मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे ये भी है, विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव में संभाल रहे थे, जिनके कंधों पर थी, वो एक तरह से गायब हो जाते हैं, कैंपेनिंग में कुछ खास नजर नहीं आते हैं। दिग्विजय सिंह इक्का दुक्का जरूर जगह नजर आते हैं, लेकिन कमलनाथ का कैंपेनिंग में फ्रंटलाइन पर ना होना, दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ना, लेकिन उनकी भी उस तरह से एक्टिव यानी सक्रियता नहीं देखी गई। परिणाम आपके पक्ष में आए या आपके पक्ष में ना आए, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इन राजनेताओं की अब भविष्य में भूमिका क्या होगी, खासतौर पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेताओं के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं। आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह कांग्रेस के सिपाही हैं और वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ में है। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव था तो कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा में लगे रहे थे, राजा साहब अपने राजगढ़ में लगे रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ प्रियंका जी और आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे वहाँ दोनों नेता हमारे हमेशा उपस्थित रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमें माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी पर पूरा भरोसा है। हम उनके नेतृत्व में, जीतू पटवारी और सिंगार के नेतृत्व में हमने जो काम किया है,
निश्चित तौर पर अभी सर्वे वालों को अभी ये नहीं पता, कंपनियों को, कि मध्य प्रदेश में लगभग 70-80 ऐसी विधानसभा है जहां आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की बरादरी के लोग रहते हैं। हर लोकसभा में 1 लाख से 1.5 लाख। उनका तो अभी सर्वे वालों को पता नहीं ये वोट कहाँ गया है। और बाकी जो भाजपा से जो लोग, भाजपा के नेता जो नाराज हैं, जो फैसले लिए हैं शिवराज जी को हटा करके डॉक्टर मोहन यादव को बनाना और मंत्रिमंडल में जो अच्छे लोगों को छोड़ करके नए चेहरों को स्थान देना, उससे इतनी अंतर कलह है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, वो पूरा का पूरा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है इसका। अशोक जी, बैजनाथ जी को आपने सुना, वो इस पर तर्क अपना रख रहे हैं बखूबी कि क्या उनकी भूमिका होगी। और बीजेपी में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद, खासतौर पर कैबिनेट में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अब एक नया चेहरा मोहन यादव के तौर पर आया है, लेकिन आपकी पार्टी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिस कैंपेनिंग से काम किया, आपको लगता है इसमें आप कामयाब हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी की भूमिका के बारे में इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। वो अपने बेटे को जिताने में लगे रहे, दिग्विजय जी अपनी सीट बचाने में लगे रहे। और रही बात प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और देश के सशक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ने मिलकर यह चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ मची, अफरा तफरी मची वहां से जाने की, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने मैदान में चुनाव लड़ा ही नहीं है। और बाकी रहे ख्याली पुलाव की कि 1 लाख वोट कहां गए होंगे, 1.5 लाख वोट कहां गए होंगे, उसके लिए अपने को 4 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 29 की 29 सीटें अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ मैदान में लगा रहा। और यह 400 पार का नारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं रह गया था, यह नारा जनता का नारा हो गया था। और ये जनता ने स्वीकार कर लिया था कि अब इसको 400 पार करना है। इसलिए उसकी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से उस 400 पार में रहेंगी। चलिए, कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं अशोक जी, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा बैजनाथ जी से, लेकिन राकेश जी आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, इस पूरे चुनाव में एक सबसे खास चीज जो हमने ये भी देखी, कांग्रेस अक्सर बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही कि बीजेपी चुनाव प्रभावित कर रही है, हमारे नेताओं को तोड़ रही है, हमारे नेताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, पार्टी में शामिल करने के लिए उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। इंदौर में जिस तरह से अक्षय कांति बम के मामले में जो हुआ, कांग्रेस को यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं मिला। जनता के भीतर इसको लेकर संदेश तो निश्चित जाता ही है, लेकिन एक मतदाता के तौर पर मतदाता क्या इन बातों को ध्यान में रखता है, या फिर वो वही केंद्र की नीतियां, केंद्र के उन चेहरों को, केंद्र सरकार के उस कार्य को देख के वोट डालता है? दीपक जी, देखिए, नियम और सामान्य प्रक्रिया तो ये है कि जब आम चुनाव होता है लोकसभा के लिए, तो केंद्र की जो सरकार होती है उसकी उपलब्धियां मतदाता के सामने होती हैं और उनके आधार पर ही मतदाता वोट डालता है, डालना चाहिए। लेकिन ये पहला चुनाव है मेरी स्मृति का, मैं 12-13 चुनाव देख चुका हूँ, ये पहला चुनाव है जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर कम और जो हौवे होते हैं मुसलमान का, मंगलसूत्र का, भैंस छोड़ने का, मुजरा बजाने का, ऐसे कृत्रिम हौवों के आधार पर ज्यादा वोट मांगने की कोशिश की गई। तो इससे चुनाव का जो अभियान था, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, भ्रमित हुआ और इससे मतदाता भी भ्रमित हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो सत्तारूढ़ दल के सुर में लाके दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था हम 370 जीतेंगे अकेले भारतीय जनता पार्टी, तो अभी जो परिणाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो 367 तक आ गए हैं, यानी मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली बात हो गई है। मैं तो कहता हूँ 400 पार से भी ज्यादा जाया सकता है बिना अभियान के। कांग्रेस ने 403 एक बार जीत के दिखाया 1985 में, लेकिन इस चुनाव में निश्चित तौर पर खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं कि परिणाम चौंकाएंगे और जो भाजपा को 29 में से 29 सीटें मिलनी चाहिए थी, इसलिए मिलनी चाहिए थी कि उनका संख्या बल है, विधानसभा में इतने सदस्य हैं उनके पास, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस बार फायदे में रहेगी, भले ही उसको 2 सीटें मिले। चलिए, देखना दिलचस्प होगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि दावे तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं, लेकिन सीटों को लेकर फाइनल परसों जरूर यह आंकड़ा सामने आ जाएगा परिणाम आने के बाद। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में 29 सीटों को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। बैजनाथ जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, संक्षिप्त में मैं जवाब चाहूंगा। बीजेपी का यह कहना है कि मजा तो तब है जब बराबरी से चुनाव लड़ा जाए,
पहली बार ऐसा हुआ है देश में भी और मध्य प्रदेश में भी कि आप बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट तो आपने जिस तरह से गठबंधन के साथ करते हुए समाजवादी पार्टी को दे दी है, आप सिर्फ 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और देश में भी यही स्थिति है। सीट है कम लड़ना ज्यादा लड़ना, ये ज्यादा महत्व रखता है। एक दो सीट अगर कम लड़े तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जितनी सीटें लड़ रहे हैं वो कितनी मजबूती से हम लड़ रहे हैं। देश की जनता ये अब पूरी तरह समझ चुकी है। हमारे देश की जनता कभी ज्यादा लंबे समय तक अन्याय बर्दाश्त नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान को खत्म करने की जो बात कही है, मध्य प्रदेश में और देश से कई राज्यों से कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है जो इन्होंने गिराई है, और नेता को जिस तरह से उन्होंने तोड़ना शुरू किया है, जो लोकतंत्र की हत्या की है, इस सब को लेकर के देश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। अब किसी भी तरह से भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। चलिए, यानी तोड़ने के आरोप लगातार बीजेपी पर लगे। अशोक जी क्या कहेंगे? तोड़कर, प्रलोभन देकर आपने कई नेताओं को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया। तो ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस का जो महागठबंधन था, महागठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का एक साथ होना ये दर्शाता है कि ये जितने भी भ्रष्ट क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक दूसरे को गालियां देने वाले मंचों पर आज अचानक ये सब भ्रष्ट पार्टियां एक साथ हो गई और मोदी जी के खिलाफ उनको एक होना पड़ा। और रही बात उनके भगदड़ की, तो ये इनने वहां पर परिवारवाद के नाते न किसी को सम्मान दिया और न किसी को किसी पद पर रखा, और अपने निर्णय जो लिए उसके कारण लोगों को वहां से भारतीय जनता पार्टी पर उनको विश्वास जागा और वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मान के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया। और ये सब कांग्रेस की नाकामी के कारण ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में आए। मैं राकेश जी बेहद संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूंगा, परिणाम जो भी आए मध्य प्रदेश के संदर्भ में 29 सीटों पर, लेकिन दोनों ही राजनीतिक भविष्य पार्टियों के लिए भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों का एक नया अस्तित्व होगा, एक नई शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वो सत्ता में आती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो तीसरी बार सत्ता में देश की सत्ता को संभालने के लिए जनता उसको आदेश दे रही है। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन जो है इसको लेकर के तमाम तरह की बातें हैं, मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य तो दे नहीं सकता कि उसमें भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग क्यों गए, कैसे गए और कैसे उन्हें सम्मान हुआ। लेकिन असली बात यह है कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर जो विपक्ष 2019 में बिखरा हुआ पड़ा था, उसने ये चुनाव बहुत तेजी से लड़ा है, मुद्दों को उभार कर लड़ा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हौवे खड़े किए गए थे उनका मुकाबला करते हुए लड़ा है। यानी अगर ये INDI गठबंधन हारता भी है तो एक बहुत शानदार हार उसकी मानी जाएगी, और सरकार बन जाए तो बात अलग। ठीक है, देश के दिल इस मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम भी काफी दिलचस्प होंगे। देखना होगा 4 तारीख को फाइनल परिणाम किसके पक्ष में आते हैं, दावों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।